तो आप जेई एस्पिरेंट से या फिर नीट के एस्पिरेंट से, ये केमिस्ट्री के एक ईयर लॉन्ग ऐसी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, सेलेक्टिव पीवाईक्यूज कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज केमिस्ट्री के, न केवल चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। हम काफी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपके सारे जितने भी टॉपिक्स है वो कवर हो चुके हैं, पीरियोडिसिटी के हो चुके हैं, आपके केमिकल बॉन्डिंग के आपके हो चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट के हो चुके हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, काफी वीडियोस आपके निकल चुके हैं। सीरीज में पूरी केमिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, एक बंच है ये पूरा सीरीज आपके लिए, एक पीवाईक्यूज का, किस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में रिपीट हो रहे हैं और किस तरह के हमारे पास में सेशन में चेंज हो रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन से। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आते, नोमेनक्लेचर भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से 2026 का ही जेईई मेंस का क्वेश्चन है हमारा। अगर आप नीट एस्पिरेंट से, तो आपके लिए भी जेईई मेंस की जो सीक्वेंस सीरीज है हमारे पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या किस तरह के नए क्वेश्चंस केमिस्ट्री में जनरेट हो रहे हैं, ये सब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी नेम पूछा है यहाँ पर इस कंपाउंड का। अब थोड़ा सा देखने से ही घबरा जाते हैं आप, इस तरह का कंपाउंड, पहली चीज तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये ईस्टर है। अगर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर COO ग्रुप है, इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एल्काइल एल्केनॉट आईयूपीएसी के अंदर यूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन कितने हैं, 3 है, और यहां से अगर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, हेप्टेनॉइट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। तो हम सिंपल क्या ढूंढे यहाँ पर, एन प्रोपाइल हेप्टेनॉइट। हेप्टेनॉइट हमारे पास में इस ऑप्शन में था और इस ऑप्शन में था, एन प्रोपाइल जैसी कोई चीज दिख नहीं रही थी, सेकंड पोजीशन पर यहाँ ब्रोमो है। तो सीधा सीधा आंसर आपका बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। आईयूपीएससी से क्वेश्चन आता है, फिर भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को बोनस क्वेश्चन बोला जाता है केमिस्ट्री में। सिमिलरली इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन इसको हम हल्के में नहीं लग सकते। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है हमारे पास में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ईजी है तो आएगा नहीं। आपने पूरी फंक्शनल ग्रुप की एक ऑर्डर देखा होगा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो उनमें एज ए सेकेंडरी सफिक्स हम प्रायोरिटी देते हैं उस फंक्शनल ग्रुप को जो सीरीज में ऊपर है। तो उसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है, फिर उसके डेरिवेटिव्स लेते हैं, वो भी बल्कि ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डर ही पूछा था यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का, अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें सब में किसी में भी है, नहीं है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें अमाइड दिख रहा है, यहाँ पर ईस्टर दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है, अमाइन दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर के अंदर ये हमारे पास में आगे होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला हमारे पास में अमाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइन है, ये हमारे पास में सही ऑर्डर है। यहाँ पर भी CH2 था, CO ग्रुप था, ये वापस हमारे पास में पीछे चला जाता है, कीटोन इसके, अमाइन बाकी ग्रुप एज इट इज सेम था। मतलब इन दोनों ऑप्शन में आपका कंफ्यूजन हो सकता था एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, बाकी डायरेक्ट सा ऑर्डर हमें याद रखना था। अगला क्वेश्चन हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का DU का फॉर्मूला पता है आपको? यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर कार्बन है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले में हम देखें, हाइड्रोजन और कार्बन है, तो DU का फॉर्मूला क्या हो गया, 2C+2 माइनस हाइड्रोजन के कहते हैं एटम है ये, क्योंकि नाइट्रोजन हेलोजन वो वाला पार्ट तो हमने यहाँ पर हटा दिया, अपॉन 2। तो हमें यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन आया था। 80 ग्राम हमारे पास में पर मोल है, 90% ऑफ हमारे पास में उसमें क्या है, कार्बन है। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में कार्बन का जो है 80 इंटू 90 हमारे पास में परसेंटेज जो है हमारे पास में कार्बन का, इसमें से और बचा हुआ 10% किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ये आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया, 72 ग्राम हमारे पास कार्बन का निकल गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, 80 इंटू बचा हुआ 10% हो गया इसका, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 ग्राम हो गया। अब यहीं से इसके नंबर ऑफ एटम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, कार्बन का यहाँ पर क्या होगा, 72/12 हो जाएगा, दैट इज 6। यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन का हो जाएगा 8/1, ये हमारे पास में हुआ। तो फॉर्मूला जो कैलकुलेट होके आया वो क्या आया हमारे पास में, यहाँ पर
C6H8, ये हमारे पास में फॉर्मूला बन के आ रहा है। अब इसके अंदर हमें DU निकालना था। अगर DU निकालना था तो कितना हो जाएगा, कार्बन हमारे पास में कितने हैं 12, ये हो गया हमारे पास में +2 14 माइनस हाइड्रोजन के एटम कितने 8। तो ये आपका सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 12 नहीं 6 था ना हमारे पास में, ये 6 तो 12 टू 14 14 माइनस 8 हमारे पास में आ रहा है, तो ये आपका हो गया 6/2 दैट इज 3। तो DU हमारे पास में क्या हो गया 3, मतलब इसमें डबल बॉन्ड हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, एक साइकिल हो सकती है, वो डिपेंड करता है फॉर्मूला क्या है, उससे कुछ भी कंपाउंड बन सकता है। लेकिन हमें कंपाउंड नहीं बनाना था, हमें सिर्फ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना था, तो वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जो आपका आ सकता है, आप नहीं मान सकते कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये भी वापस एक रिपीटेड पैटर्न है आपका, कोई भी कंपाउंड दे देंगे या उसका नाम ही दे देंगे, उसमें सिग्मा और पाई के नंबर या किसी भी पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर पूछ लिया जाता है। क्या बोला इस क्वेश्चन में, इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ S एंड sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली आर। बहुत ही इजी साधारण सा क्वेश्चन ये आपका, ये वाला कार्बन आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर sp2 हो गया, एक पाई 3 सिग्मा हमारे पास में यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों कार्बन की बात करूं, सिंगल बॉन्ड है, ये भी आपका sp2 हो गया और ये भी आपका sp2 हो गया। अगर हम sp3 की अगर हम यहां से बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये sp हो गया, ये sp हो गया, यहाँ पर वापस ये आपका sp2 हो गया, डबल बॉन्ड है, ये sp2 हो गया, यहाँ ये sp2 हो गया, वापस ये हमारे पास कार्बन क्या हो गया sp हो गया। हमें पूछा था यहाँ sp और sp2 के हाइब्रिडाइजेशन के टोटल नंबर यहाँ पर पूछे थे, तो पहले यहाँ पर sp के लिए पूछा गया था, sp हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना आ रहा है यहाँ पर 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी हो गई 1 2 एंड 3। ये हमारे पास में कितना आ रहा है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और अगर मैं इसी के अंदर बात कर रही हूं यहाँ पर sp2 की 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास में क्या आ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन होता है, बॉन्डिंग से भी कर सकते हैं आप, स्ट्रक्चर दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती इस तरह के क्वेश्चंस करने में। तो 3 एंड 5 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक मैच द कॉलम बेस है, करेक्ट वगैरह नहीं, सिंपल हमें एक भी कंपाउंड निकला, हो सकता है जल्दी आंसर आ जाए। जैसे लास्ट वाला कंपाउंड अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है हमारा सबसे पहले एलिमिनेशन वाला पार्ट तो यहाँ पर हो जाए। जैसे अगर नंबरिंग करनी है, हमारे पास डबल बॉन्ड है तो यहां से ही होगी आपकी नंबरिंग 3 4 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास में 4, हमारे पास में मिथाइल है और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है पेंटवनीन। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटवनीन। अगर हम देख रहे हैं डी ऑप्शन के अंदर 1, डी ऑप्शन के अंदर 1 एक ही में था, वैसे तो क्वेश्चन एक ही कंपाउंड से खत्म हो गया, पर फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। डबल बॉन्ड यहां पर भी है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों यहां पास है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे। तो यहां हमारे पास नाम क्या हो गया 2 पे मिथाइल हुआ, 2 पे मिथाइल हमारे पास सीधा दिख गया पेंट 1,3 डाइन, तो ये हमारे पास में क्या हो गया 4th हो गया। आगे अगर हम एक बार इनको भी सॉल्व कर ले तो दिक्कत आपको सिर्फ इनको खोलने में आती है। अगर जैसे ये वाला कंपाउंड है हमारे पास में CH3 होल ट्वाइस है, तो ये हमने CH3 लिया और C3H7 होल ट्वाइस है अगेन। अगर हमारे पास इसी कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या दे रखा है, चारों पे C3H7 ही था हमारे पास में, चार ये है C3H7, इसका मतलब CH2 CH2 CH3, और अगर मैं खोल के बना दूं तो ये भी CH2 CH2 CH3। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन कंपाउंड्स को ओपन करने में ही दिक्कत आती है। अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेके चलते हैं, अब तो कुछ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास इस तरह से जाएगी, तो एक ही पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं हमारे पास में, वो भी 4th पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 4th पोजीशन पर आपके क्या आ रहे हैं 2 मिथाइल आ रहे हैं यहाँ। तो क्या हो गया आपका 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये सीधा सीधा हमारे पास है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से मैच द कॉलम के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एलिमिनेशन वैसे ही हो गया था, पेपर में टाइम खराब नहीं करेंगे अगर हम कॉन्फिडेंट है एक भी कंपाउंड को लेके और ऑप्शन सेट हो रहा है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं आईयूपीएससी के। पहली तो एक बात तो चलो देख के कंपाउंड को स्ट्रक्चर, आधे से ज्यादा आप लोग ऐसे होते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड आते ही डर जाते हैं। ऑर्गेनिक में ये मान के चलिए जैसे जैसे आगे चलेंगे मैकेनिज्म पे चलेंगे, एरोमेटिक या साइक्लिक कंपाउंड का मैकेनिज्म कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है अगर हम एलिफेटिक से बात करें।
कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिख रहा है प्रायोरिटी पे होता है। उसके बाद में हमारे पास में राउंड मारने का तरीका होगा लोएस्ट लोकेंट। हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में नंबरिंग हुई। बेंजीन दिख ही रहा है आपको, तो ये क्या हो गया हमारे पास में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो दिख रहा है, या बेंजोइक एसिड बोल दिया क्योंकि सब में बेंजोइक एसिड दे रखा था, तो ये हमारे पास में इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बच रहा है हमारे पास सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, ए के ऑप्शन में था। 3 हमारे पास में ब्रोमो, लेकिन लिखते टाइम ध्यान क्या रखना है, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में नंबरिंग तो सेम है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 हाइड्रोक्सी और 3 ब्रोमो हो रहा है। ऑप्शन में दोनों चीजें दी थी, तो मतलब यहां आपके नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां हमारे पास में क्या हो गया, पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो ब्रोमो आएगा, देन हाइड्रोक्सी आएगा, देन नाइट्रो आएगा। तो नाम क्या हो गया आपका, 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो 5 नाइट्रो हमारे पास में बेंजोइक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इन दोनों के अंदर एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है उसका कार्बन हमेशा काउंटेबल होता है। मतलब अगर साइनाइड दे रखा है इसके लिए नाइट्राइल लगाते हैं, नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास में ये नॉर्मल नंबरिंग हो गई, ये क्या हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। और सीधा हमारे पास में थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पर एमिनो ग्रुप आ रहा है 3 एमिनो 4 हमारे पास ब्यूटेन है, यहाँ पर 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल, यहाँ पर 2 पे था, तो फोर्थ आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन शायद तक हमारे पास में ये नोमेनक्लेचर का है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या बोला, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा देख के हमें लगता है अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, लेकिन हो सकता है ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकता है। जरूरी नहीं है हमें इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। अगर मैं कंपाउंड खोल के बना लेती हूँ CS2, वापस ये चीज आ गई, आपको खोल के बनाना आना चाहिए। CS2 सीरीज में है, किसी के सर पे नहीं लगा हुआ, इसका मतलब CS2 CH2 CS2 3 बार है, फिर CS2 है, और फिर हमारे पास में COCH3, ये हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड था। अब हमें क्या बोला है यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर बोला था इसका कि क्या नाम है इसका। अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी आ रहा है। 7th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी आ रहा है, और बचे हुए कार्बन कितने हो गए, 7, तो ये क्या हो गया, हेप्टेन 2 हमारे पास में ओन, क्या यही दिया था 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। इसका मतलब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है आपका 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर अबाउ कंपाउंड। ऊपर वाला सही है तो पहली बात तो नीचे वाला वैसे ही गलत होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल नहीं होगा कीटोन के होते हुए। अगर हम प्रायोरिटी में बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन पहले आता है फिर अल्कोहल आता है, तो वैसे ही ये नाम जो हो गया आपका क्या हो गया, गलत हो गया। पहले वाले ऑप्शन के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट थे तो सेकंड वाले ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं था, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो सही हो गया, सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया यहाँ पर गलत हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री में ज्यादा आ रहे हैं। मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, एक टॉपिक से ना मिला के 2-3 टॉपिक से मिला के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको घोटी हुई होनी चाहिए आप केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है एक टॉपिक पढ़ के चले गए, लाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ के चले गए तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं है, क्वेश्चन नहीं लेगा बच्चा, क्योंकि मिक्सिंग बहुत अच्छे से आ रही है केमिस्ट्री के अंदर। तो हमें अपना लेवल बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर। पूरे साल भर हम इसी तरीके से तैयारी करते हुए चलेंगे, कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से किस क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है। इस सीरीज में हम केवल यही डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको लास्ट टाइम पे पैनिक ना होना पड़े। पीवाईक्यूज का पहाड़ बहुत बड़ा सारा है, उसमें से बहुत एलिमिनेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्गेनिक ही कंटिन्यू करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जीओसी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब इफेक्ट्स जो हो गए उससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन या फिर उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।